बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी तालिब इल्म हैं, या हमारे बच्चे हैं या हम खुद हैं, हमारे जहन में ये बात है कि हम सबक पढ़ते हैं, हमें याद नहीं रहता। स्टूडेंट जो हैं वो अक्सर इस बात पे हैं कि हम सबक पढ़ते हैं, हमें सबक याद नहीं रहता। वालिदैन की थिंकिंग ये है कि बच्चे जो हैं वो हमारे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, और स्कूल वालों की ये है, स्कूल वाले ये सोचते हैं कि ज़माना चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस वजह से बच्चे जो हैं पूरी तवज्जो जो है वो स्टडी की तरफ नहीं रखते, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हम भी यही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से सबक भूल जाता है या सबक याद नहीं रहता और बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो इसकी असल वजह क्या है और बच्चे क्या वाकई कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में? मैं बताऊं कि कंप्यूटर में डाटा कैसे सेव होता है। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर में डाटा कैसे सेव होता है। जैसे कंप्यूटर में एक चीज़ सेव होती है और हमें अच्छे से नज़र आ रही होती है, सुन पा रहे होते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड किया था वो वाकई अच्छे से रिकॉर्ड हो गया था और अच्छे से हम सुन पा रहे होते हैं। तो बच्चों के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको सबक याद नहीं होता, और उनका जो है वो दिमाग इस लेवल का नहीं है कि जिस लेवल में कंप्यूटर में एक चीज़ अच्छे से सेव हो जाती है और हमें वैसे ही देखने को मिलती है। तो इस एग्ज़ाम्पल से मैं समझाते हुए इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा कि बच्चे के माइंड कैसे वर्किंग करता है और बच्चे के माइंड में सबक कैसे रह जाता है, जो कि हम पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में कैसे रह जाता है। आप देखें कि आपके पास एक मोबाइल है, आप हमेशा वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं। अब तो बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। देखते हैं कि बच्चे जो हैं या हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कि जो चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस पॉइंट को हम ले रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसके आगे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे ये मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं पीछे शोर शराबा ना हो, पीछे हारन ना हो, पीछे कुछ ना हो, ताकि आवाज़ अच्छे से क्लियर से सेव हो जाए, ताकि सुनने वाले को एक अच्छा माहौल मिले, ताकि वो इजीली सुन पाए। ठीक है, अगर हम शोर शराबे में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ से लीव्स आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, मतलब ऊपर से गिर रहे हैं, या कोई मिट्टी उड़ रही है, या कोई लोग आगे से गुजर रहे हैं, तो हम जिस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्लियर रिकॉर्ड नहीं होगा। क्योंकि वाकई क्लियर कार नहीं होगा, क्योंकि आगे तो तमाशा लगा हुआ है, तो वीडियो खाक बननी है। तो यही एक चीज़ है कि जब एक बच्चा जो है वो स्टडी कर रहा है, जब एक बच्चा पढ़ने बैठा हुआ है, तो उसकी मेमोरी भी ऐसे ही उसके सबक को रिकॉर्ड करती है। देखें ना कि अब शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा है, या बच्चा जो है वो उसको कोई परेशानी है, बच्चा जो है वो कुछ टेंशन में है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि बच्चा जो है वो जब सबक याद कर रहा होता है तो उसके पास हमारे घर में ये माहौल होता है कि घर छोटे हैं या कुछ और प्रॉब्लम होती हैं, रिलेटिव्स आए होते हैं, तो बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो शोर शराबा हो रहा होता है। तो शोर शराबे की वजह से बच्चा जो है वो अपनी स्टडी तो कर रहा है, लेकिन देखें ना कि जैसे वीडियो हम बना रहे हैं तो हमें एक अच्छा और क्लियर माहौल चाहिए, ठीक है, ताकि जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं वीडियो में वही हमारे ऑब्जेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं वही सेव हो, वही रिकॉर्ड हो। तो आया कि हमारा दिमाग ऐसा नहीं है कि जब हम बच्चा पढ़ने बैठा हुआ है या हम पढ़ने बैठे हुए हैं तो क्या हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं कर रहा कि वो सारी चीज़ों को साथ साथ ले रहा है? देखें ना कि हम सबक पढ़ रहे हैं, साथ में शोर शराबा हो रहा है, लेकिन वो दोनों पैरेलल चीज़ें सेव हो रही हैं। हमारा माइंड जो है उनके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन सिस्टम आपने सुना होगा। तो ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में अच्छे से जानते हैं कि न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे हमारे बिट बाइट होते हैं कंप्यूटर में, इस तरह न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम सबक याद कर रहे होते हैं तो उनमें वो सेव होता चला जा रहा होता है, लेकिन अगर साथ शोर हो रहा है, साथ कोई टेंशन है, बच्चा जो है वो डबल थिंकिंग कर रहा है, एक तो पढ़ रहा है, एक पीछे सोच रहा है कि आज मैंने खेलना है या आज बाबा मामा के साथ ये टेंशन है, वो भी साथ साथ चल रही है, या कोई प्रेशर है बच्चे के ऊपर, तो वो दो तीन चीज़ें जो हैं वो माइंड में वो साथ साथ सेव हो रही हैं, उसके सबक के साथ साथ सेव हो रही हैं, यानी बग आ रहा है, ठीक है, आ रहा है।
ठीक है, यानी कि एरर आ रहा है। जैसे अब वीडियो में एरर आ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो में एरर आ रहा है, ऐसे जब बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे के माइंड में जब सेव हो रहा है डाटा तो वो सारी चीज़ें साथ सेव हो रही हैं। जब देखें ना कि एक मेमोरी में हम जब सेव करेंगे तो हम वो चीज़ देखेंगे तो वो हमें वीडियो वो सारी चीज़ें ही दिखाएगा जो साथ सेव हो गई थी लैपटॉप के अंदर या रिकॉर्ड हो गई थी कैमरे के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें दिखाएगा। तो ऐसे जब हम सबक पेपर में लिखने बैठेंगे या टेस्ट दे रहे होंगे या सुनाने लगेंगे तो वो सारी चीज़ें साथ मतलब कि माइंड में क्लियर वो डाटा सेव नहीं हुआ होता, इस वजह से हमें बार बार सबक भूल रहा होता है। तो मैं आपसे मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरी बड़ों से रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ने बैठें अपने माइंड को फ्रेश कर लें। मतलब कि फ़्रेश ये है कि कोई टेंशन आप अगर है भी तो उसको क्लियर करें, ठीक है। आप पूरी तवज्जो से सबक को याद करें। आप जब पूरी तवज्जो से सबक को पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, आपकी जो है आपका दिमाग भी सबक की तरफ हो, आप आंखें भी सबक की तरफ हो, आपका पूरा कंसंट्रेट सबक के ऊपर हो। जब आप पूरा कंसंट्रेट के साथ सबक को याद करेंगे तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो ज़रूर होगा, वो ज़रूर होगा और सबक जो है वो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। और बाद में जब हम शोर शराबे से पाक एक अच्छे माहौल में बैठ के पढ़ेंगे और हम पूरी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, एक पायदारी वाला सबक होगा, वो एक अच्छा पढ़ा हुआ सबक होगा। आप इस चीज़ को आज़मा के देखें कि सबक जो है आप एक अच्छे माहौल में पढ़ें, शोर शराबे से पाक और अपने माइंड को फ्रेश करके। ये ना हो कि आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई टेंशन हो। तो आप अक्सर देखते होंगे कि जब टीचर का प्रेशर होता है या घर का कोई प्रेशर होता है या काम का कोई प्रेशर होता है, अब हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर वो हमें सबक अच्छी तरह याद नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो वो हमें भूल जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें न्यूरॉन सिस्टम के अंदर सेव हो जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बात जो है वो समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो प्लीज़ इधर कमेंट्स तो बनता है, शेयर तो बनता है और लाइक भी बनता है। आप लाइक भी करें, आप शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।